अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में काजल तान्या को वापस लेकर आती है। मायरा तान्या से कहती है कि अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभिरा और अरमान ने उस औरत को वापस भेज दिया है। ये सुनकर तान्या अभिरा को देखती है। इसी बीच अभिर काढ़ा लेकर कियारा के पास आता है। कियारा को तान्या की बातें याद आती है तो वह अभिर से कहती है कि आप काढ़ा बनाने की रेसिपी मुझे दे दो, आप परेशान क्यों होते हो। अभिर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना अच्छा लगता है। ये सुनकर कियारा असहज महसूस करती है। दूसरी तरफ अरमान खीर बना रहा होता है। वह अभिरा से कहता है कि जरा चेक कर लो खीर तैयार हुई या नहीं। अभिरा चेक करती है और कहती है कि अब ये खीर खुले आसमान के नीचे रखनी है। अरमान जवाब देता है कि मैं इसे नेट से ढककर रख दूंगा। अरमान अभिरा से पूछता है कि तान्या आज भी तुम्हें अंशुमन का गुनहगार मानती है, क्या तुम्हें इसका बुरा नहीं लगता। अभिरा कहती है कि इससे ज्यादा बुरा तान्या को लगता होगा कि उसका भाई उसके साथ नहीं है। अरमान कहता है कि उसे समझना चाहिए कि उस हादसे में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अभिरा कहती है कि हमें भी समझना चाहिए कि अंशुमन तान्या के लिए उसकी पूरी दुनिया थे, जो अचानक उसे छोड़कर चले गए। उसके दर्द को हम समझ ही नहीं सकते। अभी सब सही होने में समय लगेगा। अरमान कहता है कि अब और कितना समय लगेगा। अभिरा कहती है कि तुम किसी के दर्द की एक्सपायरी डेट तय नहीं कर सकते। अरमान हैरान होता है। इसके बाद अभिरा अरमान को याद दिलाती है कि वो एडवांस लो कोर्स करने जयपुर जा रही है। वह खुशी जताती है कि इस बहाने से तुम्हें मायरा के साथ समय मिल जाएगा। अभिरा जाने लगती है, तभी अरमान उसे रोकता है और कोर्स के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। इसके बाद अभिरा पैकिंग कर रही होती है। अभिर उससे पूछता है कि इतना अचानक तुम ये कोर्स क्यों कर रही हो, तुम्हारा करियर तो पहले से अच्छा चल रहा है। अभिरा कहती है कि वो अपने करियर को ज्यादा बेहतर बनाना चाहती है। अभिरा कहती है कि माँ भी चाहती थी कि मैं बेस्ट लॉयर बनूं और मायरा के लिए भी मुझे और आगे बढ़ना है। अभिरा सहमत होता है। अभिरा कहती है कि मैंने माँ को बहुत संघर्ष करते देखा है। उन्होंने जिम्मेदारियों की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं किया। मैं नहीं चाहती मायरा भी मेरी तरह अपनी माँ की आंखों में मायूसी देखे। इससे मायरा को भी प्रेरणा मिलेगी। अभिर भावुक होकर अभिरा को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है। अगली सुबह मायरा और उसकी दोस्त खेल रही होती है। इसी बीच मनोज ऑफिस जाते हुए मनीषा से गले मिलता है। मायरा उन्हें देखकर हंसती है। मनोज और मनीषा चौंक जाते हैं और बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। मायरा मासूमियत से अपनी दोस्त वान्या से पूछती है कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा भी ऐसे ही हक करते हैं। वान्या मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, मेरे मम्मी पापा तो रोज हक करते हैं। पापा ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद और जब थक जाते हैं तब भी वो मेरी माँ को हक करते हैं। ये जानकर मायरा थोड़ी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान सबको खीर बांटता है। अभिरा मायरा से मिलती है और उसे भी खीर खिलाती है। सभी खीर खा रहे होते हैं। कियारा अभिर को देखती है तो तान्या उसे छेड़ती है। मायरा अभिरा से कहती है कि क्या आप रुक नहीं सकती। अभिरा कहती है कि क्या मुझे रुक जाना चाहिए, आप क्या चाहती हो। तभी अरमान कहता है कि मायरा चाहती है कि उसकी माँ बहुत बड़ी लॉयर बने। मायरा सहमत होती है। अभिरा कहती है कि आप सबके साथ मजे करना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। इसके बाद संजय अभिरा को अपना लकी पेन देता है। जब अभिरा पूछती है कि ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं, तो संजय कहता है कि अब मुझे तो कोई एग्जाम नहीं देना, इसलिए ये अब तुम रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद मनीषा और मनोज अभिरा को एक बड़ी पानी की बोतल देते हैं। अभिरा हंसकर कहती है कि इतनी बड़ी बोतल क्यों दे रहे हो। मनीषा कहती है कि ताकि तुम हाइड्रेटेड रहो और तुम्हारी स्किन ग्लो करती रहे। अभिरा कहती है कि आपकी तरह ग्लो करना तो मुश्किल है। मनीषा शर्माते हुए कहती है कि तुम कोशिश तो कर ही सकती हो। कियारा अभिरा को जल्दी लौटने के लिए कहती है। अभिरा उसे गले लगाती है। अभिर उसे जल्दी चलने के लिए कहता है। अभिरा जाने से पहले सबको गले मिल रही होती है। मायरा उसे देखती रहती है। अभिरा अरमान से गले मिलने वाली होती है, तभी खुद को रोक लेती है। दोनों असहज होते हैं। मायरा उदास होती है। अरमान अभिरा को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये मेरे और मायरा की तरफ से है, इसे जयपुर पहुंचकर खोलना। अभिरा मायरा से कहती है कि दुखी मत होना और मुझे रोज फोन करना। अभिरा चली जाती है। इसके बाद मायरा कावेरी और विद्या से पूछती है कि मेरे मम्मी पापा हक क्यों नहीं करते। अब तो वो दोनों आपस में बात भी करते हैं, तो हक क्यों नहीं करते। विद्या मायरा को बहाना बनाकर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा कहती है कि आप मुझे बाहर भेजना क्यों चाहती हो। जयपुर जाते हुए मम्मा ने सबको हक किया, लेकिन पापा को क्यों नहीं किया।
विद्या मायरा को समझाती है कि आपके मम्मी पापा शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए हग नहीं करते। मायरा कहती है कि फिर तो हमें उनकी शादी करवा देनी चाहिए। अब तो वे दोनों आपस में नाराज भी नहीं हैं, इसलिए अब मैं उनकी शादी करवा दूंगी। तभी कावेरी गुस्से में कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। छोटे बच्चों के मुंह से इतनी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। मायरा उदास हो जाती है। कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मायरा को समझाने की कोशिश करती है। मायरा कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हमारी बिल्ली फैमिली का नियम यही है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। उन्हें भी यह नियम मानना पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कावेरी कहती है कि आपको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। मायरा कहती है कि मुझे सब पता है और मैं अकेले ही उनकी शादी करवा दूंगी। यह सुनकर विद्या और कावेरी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ अभिर अभिरा को हॉस्टल तक छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें हॉस्टल में नहीं रहना चाहिए, तुम किसी होटल में रह लो। वह अपने होटल वाले दोस्त को फोन करने लगता है। तभी अभिरा उसका फोन ले लेती है और कहती है कि मैं पढ़ाई करने आई हूँ और पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल से अच्छा कुछ नहीं है। दोनों थोड़ी मजाक करते हैं और अभिर चला जाता है। अभिरा हॉस्टल के अंदर आती है और वहां की हालत देखकर कहती है कि लोगों ने लड़कों को ऐसे ही बदनाम कर रखा है। यहाँ पर तो लड़कियों ने भी आतंक मचा रखा है। अभिरा अपने कमरे के बाहर दरवाजे पर सोक्स देखती है और सोचती है कि सोक्स को ऐसे कौन टांगता है। वह दरवाजा खोलती है। तभी आलिया और उसका बॉयफ्रेंड किस करने वाले होते हैं। अभिरा चिल्ला देती है। वे दोनों भी चिल्ला देते हैं। आलिया कहती है कि क्या तुमने बाहर सोक्स नहीं देखे। अभिरा कुछ समझ नहीं पाती। आलिया बताती है कि दरवाजे के बाहर सोक्स रखने का मतलब है कि अंदर किसी की प्राइवेट मोमेंट चल रही है। अभिरा कहती है कि मुझे पता नहीं था। आलिया का बॉयफ्रेंड अभिरा को मुड़ने के लिए कहता है और आलिया को किस करता है। दूसरी तरफ मायरा कियारा से पूछती है कि मैं अपने मम्मी पापा को एक साथ कैसे करूं। कियारा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ आलिया अभिरा को हॉस्टल के सारे रूल्स बताती है और कहती है कि यहाँ अपने सामान का ध्यान खुद रखना, वरना सामान चोरी हो जाता है। अभिरा हैरान होती है। आलिया कहती है कि अगर तुम कभी अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ लाना चाहो तो मुझे पहले ही बता देना। अभिरा कहती है कि क्या गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों का आना मना नहीं है। आलिया कहती है कि ऐसे नियम तो टूटने के लिए ही बनते हैं। अभिरा कहती है कि अगर वार्डन ने पकड़ लिया तो क्या होगा। आलिया कहती है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। अभिरा बेचैन होती है। आलिया पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। अभिरा मना करती है। आलिया कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसी ही वाइब आ रही है। अभिरा थोड़ी परेशान होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान और अभिरा की नई कहानी शुरू होगी। अरमान कॉलेज में आता है और अभिरा से मिलता है। अभिरा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरमान कहता है कि मैं भी पढ़ाई करने आया हूँ। अभिरा उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन अरमान उसके पीछे जाता है और दोनों टकरा जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नहीं है तो मैं भिजवा देता हूँ। मैंने पढ़ी हुई है 7 पॉइंटेड स्टार। तो आपको वो पन्ना भी याद होगा जिसमें जिस्मानी संबंध और झूठ के बारे में भी लिखा है। आपका पोता और पोती को भी इस गुनाह की सजा मिलेगी। उन्होंने एक पवित्र नियम को तोड़ा है। इस शहर में आधे से ज्यादा मर्द, औरतें और बच्चे ये नियम तोड़ते हैं।